Daughter-in-law, what are you doing? Go and help Muskan. Come, my sister. कोई भी बच्चा बोलना कैसे सीखते हैं? तो किसी भी बच्चे को जब बच्चा बहुत छोटा रहता है प्राथमिक शाला में आने से पहले, तो वो जो भी बोलना सीखता है प्रारंभिक अवस्था में वो अपने माँ से सीखता है। तो माँ वैसे कोई भाषा नहीं सिखाती है। माँ का जो भी उनका भाषा है, वो जो भी जिस भाषा में बोलती है उसी भाषा में बच्चे को जो भी उनको समझाना है, समय और आवश्यकता के अनुसार उसको जो माँ जो है बोलती है, जैसे पानी पियोगे क्या, है ना, खाना खाओगे क्या, रो क्यों रहे हो, यहाँ पर बैठो मैं आ रही हूँ, यहाँ से कहीं जाना मत। इस तरीके से माँ जो है कोई भाषा नहीं सिखाती, बल्कि आवश्यकता और समय के अनुसार अपने जो भी भाषा है उसमें वाक्यों के रूप में उससे बात करती है। और उसी को सुनकर बच्चा पहले सुनता है, अपने माँ की बात हो, चाहे अपने पापा की बात हो, अपने भाई की, बहन की, अपने किसी दोस्त की बात को सुनता है। और सुनने के बाद जो बच्चा जो है वो उसी तरीके से उस भाषा का इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, मतलब बोलने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से कोई भाषा का प्रशिक्षण, मातृभाषा का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। समय और आवश्यकता के अनुसार बच्चा पहले सुनता है और उसके बाद वो बोलना सीखता है। तो ये क्रम होता है। पहले किसी भी भाषा को हम सीखना चाहते हैं तो पहले हम उस भाषा को सुनते हैं और सुन के उसका उच्चारण वगैरह समझते हैं, और उसके बाद उस भाषा का इस्तेमाल हम करते हैं या कहते हैं, बोलते हैं उसको। तो उसके बाद अब बच्चा जो है जब पहली कक्षा में लगभग 6 साल की उम्र में आता है, तो वो जो है उस भाषा को सुनना, मतलब सुन के समझना कि सामने वाला क्या बोल रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, इसको और उसके आधार पर बोलना सीख जाया रहता है। वो इतना सीख जाया रहता है कि जो बड़े लोग हैं, उनके माता पिता है, वो घर में के परिवेश में जितना शब्द इस्तेमाल कर पाते हैं उतना वो बच्चा भी कर पा ले। मौखिक रूप से सुनना और बोलना वो बड़े लोगों के समान वो हो जाया रहता है। तो अब जब बच्चा स्कूल में आता है तो शिक्षक जो है इन बात को उनसे पहले बात करके देखता है, तो जैसे लगता है कि बच्चा जो है समझ लेता है सब चीज़, तो वो शुरुआत में ही लिपि पर आ जाता है। तो लिपि में भी उसी तरीके से होता है। बच्चे को पहले पढ़ना सिखाया जाता है। बच्चा जब पढ़ना सीख जाता है, उस लिपि को पहचानना सीख जाता है, तब उस बच्चे को फिर लिखना सिखाया जाता है कि उस लिपि को आपको जब लिखना है तो कैसे लिखोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि पहले बच्चा ने सुनना सीखा, मतलब उसमें इनपुट हुआ। इनपुट मतलब वो उसके दिमाग में गया। उसके बाद वो उस दिमाग में गए हुए जो भाषा है या शब्द है उसका इस्तेमाल किया, मतलब आउटपुट किया, बोला। पहले सुना, उसके दिमाग में गया, फिर वो बोला, मतलब उसके मुंह से बाहर निकला वो चीज़ें। वैसे ही लिखना और पढ़ना में भी होता है। जब हम पढ़ते हैं तो वो इनपुट होता है। जब हम पढ़ रहे हैं तो पुस्तक में क्या क्या लिखा है हमारे दिमाग में छप रहा है। उसके बाद जब हम उसको आउटपुट करते हैं, मतलब उसको कॉपी में लिखते हैं, है ना, तो हमारे दिमाग में जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पर आता है। तो यहाँ देखा जाए तो सुनना और पढ़ना इनपुट होता है और बोलना और लिखना जो है आउटपुट होता है। तो हमको पहले इनपुट हमारे दिमाग में आना चाहिए। अगर हम इनपुट पर काम नहीं करेंगे तो आउटपुट पर बच्चे कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। अब ये तो हम बात किए मातृभाषा, या बच्चा जिस भाषा को अपने माँ या घर या परिवेश से सीखता है उस भाषा में कैसे काम होता है। अब हम आते हैं, मेन हमारा मुद्दा है अंग्रेजी। क्योंकि अंग्रेजी आप देखेंगे कि बच्चों के लिए बहुत कठिन भाषा होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है ही नहीं। अब हम देखते हैं कि बच्चों के जो घर हैं वहाँ पर ना तो कोई व्यक्ति अंग्रेजी में एक शब्द बोलता है, ना तो वाक्य का यूज होता है, वर्ड का ही यूज नहीं हो रहा है, शब्द का ही यूज नहीं हो रहा है, तो वाक्य में सेंटेंस को कौन बात करे। तो यहाँ ना तो बच्चा ने एक शब्द सुना है अंग्रेजी का अपने घर में, अब सुना ही नहीं है, इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट ही नहीं होगा। बच्चा अपने घर में एक वर्ड बोला नहीं रहता है, तो यहाँ पर गायब है सुनना और बोलना। अब 5-6 साल का होता है बच्चा और सीधा वो स्कूल आता है। तो यहाँ एक मिस्टेक होता है कि शिक्षक जो है उसको बच्चा को सुनना और बोलना यहाँ गायब है,
लेकिन उसको पढ़ना और लिखना सिखाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को बताना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में ये लिखा है ना, इसको देखो और इसको देखो, पढ़ो। फिर बच्चा पढ़ना सीखता है और उसके बाद उसको फिर अपने कॉपी में लिखाना सिखा देते हैं। तो यहाँ पर सुनना और बोलना पूरा गायब है। यहाँ पर हम डायरेक्ट पढ़ना और लिखना सिखाना शुरू कर दिए हैं। तो होता क्या है, अब सोचिए, बच्चा जो है बिल्कुल कहीं पर भी उन शब्दों को सुना नहीं है, ना उसको बोला नहीं है। अब डायरेक्ट हम उसको पढ़ना लिखाना शुरुआत कर देते हैं। तो अगले कक्षा में जाते जाते बच्चा जो यही प्रक्रिया अपनाता है और 12वीं तक पहुंच जाता है। जब 12वीं कक्षा से कोई बच्चा निकलता है तो हम अगर उसको कहते हैं कि एक पेज लिख के दिखाओ, तो बच्चा फटाफट लिख के दिखा देता है। बच्चा को बोलते हैं हम एक लेसन को पढ़ के कोई भी सुनाओ, तो बच्चा फटाक से पढ़ लेता है। क्यों? क्योंकि कक्षा पहली से 12वीं तक पढ़ना और लिखना ये काम वो किए हैं। अब हम उसको बोलते हैं 5 मिनट इंग्लिश में बोल के दिखाओ, तो बच्चा कुछ नहीं बोल पाता, चुप हो जाता है। कुछ इंग्लिश में चल रहा है, उसको सुनो और बताओ क्या समझाया वहाँ पर, तो बच्चा नहीं, उसको भी नहीं कर पाता। यहाँ तक कि पाठ को वो इंग्लिश में पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका अर्थ क्या है इस बात को नहीं समझा पाता। कारण ये है कि बच्चे में सुनने और बोलने का जो स्किल है वो काम नहीं हुआ है, उस पर केवल पढ़ने और लिखने पर काम हुआ रहता है। इसलिए बच्चे जो है इंग्लिश में उसके क्रिएटिविटी जो है 0 होता है। अब यहाँ पर अब हम ये तो नहीं कह सकते कि एक माहौल बनाया जाए, जैसे अपने मातृभाषा को सुनता है बच्चा, घर में ही सुनता है अपने दोस्तों से, भाई बहन परिवार से, फिर वो बोल लेता है तो वहाँ सीख जाता है। तो अब हम इंग्लिश में तो ये नहीं कर पाएंगे कि उसके माँ बाप या उसके परिवार के लोग इंग्लिश में बोले, फिर बच्चा सुने, फिर बच्चा बोले, तो ये तो संभव नहीं है। तो ये काम हम स्कूल में करने का प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये ड्रामा का लाने का प्रयास किया है स्कूल के लिए। तो सबसे पहले कक्षा में जो सबसे होशियार बच्चे हैं उनको हम ड्रामा सिखाएंगे, क्योंकि उनको सिखाना आसान होता है। जब वो बच्चा ड्रामा अच्छे से सीख जाएगा तो उसको हम परफॉर्मेंस करेंगे, तो जो बाकी बच्चे हैं उसको चारों तरफ हम रख लेंगे, ताकि जो ड्रामा होता है, तो ड्रामा एक प्रकार का मतलब घर का बातचीत वाला ही माहौल है। तो वहाँ पर बाकी बच्चे देखेंगे कि कैसे कौन बोलता है, जैसे माँ कैसे अपने बच्चे से बोलती है, और बच्चा अपने माँ से कैसे बोलता है, अपने पापा से कैसे बोलता है, अपने भाई बहन से कैसे बोलता है, और कैसे सेंटेंस होते हैं इंग्लिश के, माँ के लिए कैसे होते हैं, पापा के लिए कैसे होते हैं, भाई के लिए, बहन के लिए कैसे अंतर होते हैं। ये सब चीज़ें को हाव भाव के साथ जब सुनेगा और देखेगा कोई बच्चा चारों तरफ जो है उस कक्षा के, तो बाद में फिर बार बार देख के क्या होगा, वो उसी तरीके से सेंटेंस को बोलने का प्रयास करेगा। जब हम उसके बाद कक्षा के सभी बच्चे को ग्रुप में बांट देंगे, तो इस तरीके से ये ड्रामा चलेगा। पहले ड्रामा बच्चे सुनेंगे, देखेंगे, उसके बाद बच्चे खुद उसको करके देखेंगे, फिर टीचर उनके कैरेक्टर को, मतलब आज जो पापा बना है वो कभी उसका सन बनेगा, फिर कभी और दूसरे कैरेक्टर बनेगा, चेंज कर करके जब हम उसको कराएंगे ड्रामा, तो क्या होगा, हर प्रकार के जो सेंटेंस है उसको बोलने का बच्चे में आदत बनेगा और वो सीखता जाएगा। इस प्रकार के ये तो एक ड्रामा हो गया जैसे फैमिली से संबंधित। कुछ ड्रामा कोई दुकान में गया तो दुकानदार से के साथ कैसे कैसे बात हो सकता है, बाजार में गया तो कैसे कैसे बात हो सकता है, मेला वगैरह में गया, या हर जगह जो हमारे स्थानीय परिवेश है, क्योंकि हमको यहाँ पर ब्रिटेन में क्या बात होगा इससे मतलब नहीं है, बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो हमारे परिवेश में क्या क्या बात हो सकता है, कहाँ कहाँ वो बच्चा जा सकता है, उनमें जो उपयोग होने वाले सेंटेंस या वर्ड है उसके संबंधित हम ड्रामा बनाएंगे और उसको फिर जो है चलाते जाएंगे, और दैनिक जीवन के जो शब्द है, सेंटेंस है, उसको बच्चा उपयोग करना सीख पाएगा। तो चलिए हम आपको आगे ड्रामा दिखाते हैं। मम्मी मम्मी वेयर इज माई रेड पेन? आई डोंट नो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, आई एम वेरी बिजी। Papa, please help me to find my red pen. No, Muskan, I am already late. You are my good daughter. Do your work on. Muskan, why are you crying? I am your grandfather. Don't worry, I shall help you. Where is your mother?
She is cooking. And your father? He is in the room. Daughter-in-law, what are you doing? Go and help Muskan. Okay, father-in-law. Thank you, grandfather. I am going to Raipur with your grandmother. Okay, grandfather. Bablu, will you also go with us? No, grandfather, I am going with my father. Let's go, my son. Come, my sister. Okay, my brother. This is our family and yours.